बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामाइन, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सजाद और आज एक बार फिर आपके सामने एक नई किताब के साथ हाजिर हुआ हूं। मोहतरम क़ारीन, आज जो किताब मेरे हाथ में है ये शेक्सपियर का ड्रामा हैमलेट है। ये लिखा तो अंग्रेज़ी में गया था, लेकिन इसका उर्दू तर्जमा मोहतरम फ़राक गोरखपुरी, जो उर्दू के एक अजीम शायर गुज़रे हैं, इन्होंने इस हैमलेट ड्रामे का उर्दू में तर्जमा किया था। तो इसीलिए आज मेरा दिल चाहा कि अंग्रेज़ी अदब, ख़ुसूसन क्लासिकल अदब से भी एक ये फ़न पारा जो है आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाया जाए, ताकि अंग्रेज़ी अदब से भी आप वाक़फ़ियत हासिल करें। मोहतरम सामाइन, शेक्सपियर का ये ड्रामा 1599 से 1601 के दरमियान लिखा गया और ये एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी से मुराद अलमिया कहानी, यानी जिसका एंड या जिसका आखिर जो है वो किसी खौफनाक अंदाज में अंजाम पजीर हो। तो ये हैमलेट यहाँ पे ड्रामे का नाम रखा गया है, लेकिन इसके अंदर जो हीरो है उसका नाम है हैमलेट। तो ये कहानी है एक ऐसे शख्स की कि जिसके बाप को कत्ल कर दिया जाता है और वो उसका बदला लेना चाहता है। ये ड्रामा जब शुरू होता है तो इसके शुरू में कुछ मुहाफ़िज़ीन जो हैं, रियासत के मुहाफ़िज़ीन यानी गार्ड्स जो हैं, ये चलते फिरते मुल्क की हिफाजत करते हुए दिखाई देते हैं और आपस में बातें करते हैं। इनकी बातों के दौरान हमें पता चलता है कि रात को इनमें से किसी एक को एक रूह दिखाई देती है, और वो शख्स उससे डर जाता है। वो अपने सीनियर मुहाफ़िज़ से बात करता है और उसे कहता है कि मैंने एक रूह देखी है। वो शख्स निडर होता है, वो उस रूह से मिलता है और उसे ऐसे लगता है कि उनका जो बादशाह कत्ल हुआ था, यानी हैमलेट का बाप जो कत्ल हुआ था, ये रूह उसकी है। फिर वो जाके नावल के हीरो हैमलेट को बताता है और कहता है कि आपके बाबा की रूह जो है वो मुझे मिली थी। हैमलेट पुरजोश हो जाता है। वो जाके अगली रात उस रूह से मिलता है और वो रूह यानी हैमलेट का बाप उसे बताता है कि बेटा, मैं जो है तबई मौत नहीं मरा था, बल्कि मुझे तुम्हारे चचा ने कत्ल किया था। और ये कितनी अजीब बात है कि तुम्हारे चचा ने ना सिर्फ मुझे कत्ल किया, बल्कि मेरी बीवी यानी तुम्हारी माँ से शादी भी कर लिया और मेरी रियासत पे कब्ज़ा भी कर लिया है। तो अब मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि तुम मेरे कत्ल का बदला लो। हैमलेट ये सब कुछ सुनने के बाद स्टन्ड हो जाता है और वो हैरान हो जाता है कि क्या मेरा चचा ऐसा कर सकता है। तो वो सोचता है कि अब मैं अपने चचा से इसका बदला लूँगा। इस तरह हैमलेट जो है वो अपने आप को मैड यानी पागल साबित करता है, लोगों के सामने पागलाना हरकतें करता है ताकि लोग समझे कि ये पागल हो गया है। इसी दौरान वो एक लड़की ओफेलिया से मोहब्बत भी शुरू करता है। तो हैमलेट जो है अपने बाप का बदला लेने के लिए अपने बाप की कहानी को अपने चचा के सामने एक ड्रामे की शक्ल में पेश करता है। उसके बाप ने उसे बताया होता है कि तुम्हारे चचा ने जो है सोते में मेरे कान में जहर डाल के मुझे मार डाला था। तो हैमलेट ये सारा सीन जो है ड्रामे के ज़रिए अपने चचा के सामने करवाता है। तो जब वो सीन आता है कि जिसमें चचा अपने भाई को मारता है, तो उसका चचा उठ के चला जाता है। तो हैमलेट का शक पक्का हो जाता है कि मेरे बाप की रूह ने सही बताया था। इसी दौरान हैमलेट की माँ, यानी जिसने उसके चचा से शादी कर लिया, वो उसे आवाज़ देती है अपने कमरे में। हैमलेट उसके पास जाता है तो हैमलेट की माँ उसे कहती है कि तुम अपने चचा के साथ इस तरह का सलूक क्यों कर रहे हो। तो हैमलेट गुस्से में आकर अपनी माँ को बुरा भला कहता है। इसी दौरान पर्दा हिलता है और पर्दे के अंदर से हेल्प हेल्प की आवाज़ आती है। तो हैमलेट समझता है कि पर्दे के पीछे उसका चचा क्लॉडियस उनकी बातें छुप के सुन रहा है। हैमलेट को गुस्सा आता है, वो अपनी तलवार खींच के पर्दे पे मारता है। तो वहाँ से एक चीख सुनाई देती है और पर्दे के पीछे जो शख्स होता है वो कत्ल हो जाता है। लेकिन जब हैमलेट देखता है तो उसे पता चलता है कि वो शख्स क्लॉडियस नहीं था, बल्कि वो उसकी महबूबा जो थी ओफेलिया, उसका बाप पोलिनियस था। तो हैमलेट को बड़ा दुख होता है, लेकिन अब जो होना था वो हो गया है। अब उसका चचा कहता है कि हैमलेट ने ये कत्ल किया है, इसलिए इसे कत्ल भी कर दिया जाए। लेकिन वो बदनामी के डर से ऐसा नहीं करता और हैमलेट को इंग्लैंड भिजवा देता है उसके दोस्तों के साथ।
और वहाँ के बादशाह को ख़त लिखता है कि भाई ये हैमलेट है, इसको कत्ल कर दिया जाए, लेकिन किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाता। हैमलेट वापस अपनी रियासत में आता है तो उसका चच्चा जो है अब सोचता है कि अब क्या किया जाए। इसी दौरान हैमलेट की गैर मौजूदगी में उसकी महबूबा ओफेलिया खुदकशी कर लेती है। तो ओफेलिया का भाई जो है उसको बड़ा दुख होता है कि मेरी बहन जो है वो उसने खुदकशी कर लिया और मेरा बाप भी हैमलेट की वजह से मर गया है। वो उन दोनों की मौत का ज़िम्मेदार हैमलेट को ठहराता है। तो जब हैमलेट अपनी रियासत वापस आता है तो उस वक्त ओफेलिया का जनाजा जा रहा होता है। हैमलेट जनाजे में शिरकत करता है तो ओफेलिया का भाई जो है वो हैमलेट से सख्त नाराज़ होता है, वो हैमलेट पे हमला करता है। तो क्लॉडियस यानी हैमलेट का चचा इस मौका से फ़ायदा उठाता है। वो समझता है कि अगर इनके हाथों में तलवारें दे दी जाएँ तो एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। तो वो एक तलवार पे जो है वो जहर लगा देता है, दूसरी को ऐसे ही रहने देता है और वो चाहता है कि जहर वाली तलवार ओफेलिया के भाई के हाथ में आए ताकि वो हैमलेट को कत्ल कर दे। लेकिन अफ़सोस कि तलवारें बदल जाती हैं। और इसके साथ साथ एक और मंसूबा भी बनाया होता है चचा ने कि वो एक जाम तैयार करता है जिसके अंदर जहर होता है ताकि बाद में जो है वो अगर हैमलेट बच भी जाए तो उसे पिलाया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जहर वाला जाम हैमलेट की माँ पी लेती है और वो मर जाती है। लड़ाई होती है, तलवारें बदल जाती हैं तो हैमलेट जो है अपनी जहर आलूद तलवार से ओफेलिया के भाई को मार डालता है। उसके बाद उसी तलवार से वो अपने चचा जो है क्लॉडियस को भी मार देता है और इस तरह से जो है ये एक कहानी अंजाम पजीर होती है। और याद रखिएगा ये जो कहानी है ये डेनमार्क की है। दूसरी तरफ नॉर्वे की एक स्टोरी चलती है और नॉर्वे का बादशाह जो है वो डेनमार्क पे हमला करना चाहता है लेकिन वो किसी तरह से कामयाब नहीं होता। हैमलेट का सारा ख़ानदान मर जाता है तो नॉर्वे का बादशाह जो है वो उनकी रियासत पे कब्ज़ा कर लेता है। उस दौरान हैमलेट का एक दोस्त नॉर्वे के बादशाह को बताता है कि हैमलेट कितना ब्रेव था और उसके साथ कितनी ट्रेजेडी हुई है। तो वो बादशाह उसकी ताज़ीम करता है और इसको जो है वो अलकाबू ख़ताबा से नवाजता है। तो ये थी आज की कहानी। इसके अंदर शेक्सपियर ने उस दौर की ट्रेजेडी के सारे ट्रेजेडी यानी अलमिया के सारे जो भी थे पॉइंट्स, जो भी ज़रूरियात थी वो सारी की सारी बयान की। इस कहानी में हमें जो है वो चोरी मिलेगी, कत्ल गारत मिलेगा, रिश्वत मिलेगी, उसके बाद धोखाधड़ी मिलेगी, कत्ल गारत, उसके बाद जो है वो अपनों से बेवफाई, खुदकशी, ये सारी की सारी जो है वो चीज़ें शेक्सपियर ने जो है वो बयान की हैं। तो नाज़रीन और मोहतरम क़ारीन व सामीन, ये थी आज की किताब हैमलेट। ये इंग्लिश में थी लेकिन इसका उर्दू तर्जमा जो है वो आपके सामने है और वही मैंने पेश किया है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी दरख्वास्त है कि आप ना सिर्फ इसे ख़ुद पढ़ें बल्कि अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं और अपनी लाइब्रेरी की ज़ीनत भी बनाएं। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।